हमारे साथी ने जिक्र किया आर्टिकल 15(4) में जो प्रावधान जो आरक्षण हमें प्राप्त है, हमारे लोगों को कहा जाता है कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए था और हमारे साथी चुप रहते हैं। अगर कोई साथी उन्हें कहता है कि आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था तो इतनी लंबी आरक्षण क्यों, परंतु हमारे साथी भी या हमारे मूल निवासी भाई भी वहाँ पर चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आरक्षण कौन सा आरक्षण कितने वर्षों के लिए रखा गया है, हमारे आरक्षण को कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। हमारे मूल निवासियों को नहीं पता रहने की वजह से उनको मुँह तोड़ जवाब भी कोई नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अगर हम देखते हैं जो लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, उन चारों लोकतंत्र के स्तंभों में हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य लगने लगता है, जबकि संविधान के तहत हमारे जनसंख्या के अनुपात में SC और ST भाइयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। परंतु जहां हमारे लोकतंत्र के जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया में हम अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य दिखता है, जिसके तहत हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समान अवसर की बातें कही गई है या समता की बात कही गई है या सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कही गई है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। सामाजिक न्याय भी आज़ाद भारत के 73 सालों के बाद भी अभी भी हमारे लोगों को अनेक प्रकार से यातनाएं दी जाती है। तो इन सारे कारणों का हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है कि संविधान अगर हमारे लोग अध्ययन करें और उसके साथ ही साथ संविधान में प्रदत्त अधिकारों को समझें तो हम शोषित और उत्पीड़ित होने से बच सकते हैं। हमारे जिस प्रकार से न्यायिक आयोग आर्टिकल 312 के तहत जजों की जो नियुक्ति होनी है और भी अभी कॉलेजियम सिस्टम से आज़ादी के बाद की जो सरकारें हैं उस सिस्टम का फॉलो कर रही है और अब तक एक ही बिरादरी या एक ही लोगों के द्वारा न्याय व्यवस्था में भी काबिज होने का मामला हमारे पास है। हमारे संविधान में निहित जो प्रावधान है उन प्रावधानों से हम वंचित होने का कारण है संविधान का ना जानना। अगर हम OBC की बात करें तो OBC भाई भी जिस प्रकार से कि उनकी जनसंख्या लगभग 52% की बात कही जाती है, परंतु उन्हें 27% आरक्षण प्राप्त है और उसमें भी उसको 40 साल लगे उसको प्राप्त करने में, और उसके बाद भी 40 साल के बाद भी उन्हें मात्र सर्विस में रिजर्वेशन मिला और उसके 8 साल बाद उसको उच्च शिक्षा में आरक्षण प्राप्त हुआ। यानी कि अभी भी OBC को मात्र सर्विस और उच्च शिक्षा के लिए ही आरक्षण प्राप्त हो पाया है, जबकि जब मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उस सिफारिशों में भी हमारे मात्र दो ही मांग हमारे OBC भाइयों को मिला। उसके बावजूद भी उनकी जब जनसंख्या 52% थी तो इंदिरा साहनी रिपोर्ट के माध्यम से उनका जो आरक्षण का जो लेवल है 50% से ओवर ना करने की बात करते हुए उनको 27% आरक्षण प्राप्त किया गया। जबकि अगर हम EWS की बात करें और EWS जो हमारा आर्थिक रूप से कमज़ोर जो उच्च जातियों को 10% का आरक्षण दिया गया है, वो मात्र 4 दिन में संविधान यानी कि संसद में वो पास हो जाता है और हमारा OBC भाइयों को अपना जनसंख्या के अनुपात में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके उसको 27% प्राप्त करने में उनको 40 साल लगते हैं। जबकि जब इंदिरा साहनी का जब 50% जो उसका आरक्षण का जो लेवल था उसको पार करने की बात नहीं कही थी, लेकिन 10% जिसको कि हमारे सर ने कहा कि असंवैधानिक तरीके से 10% आरक्षण उन्हें प्रदान किया गया। इसका एक ही सीधा सा है कि सत्ता की पावर और
सत्ता का दुरुपयोग और संविधान का सरासर उल्लंघन है। साथियों, हमें अपने हक अधिकार प्राप्त करने के लिए हमको संविधान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इसे हासिल करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से कि फंडामेंटल राइट में जो जो चीज़ें प्राप्त हुई है, इसका तात्पर्य है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी अधिकार हमको दिया गया वो नहीं मिलता था। जो भी संविधान के तहत प्राप्त अधिकार हैं वो हमें नहीं प्राप्त होता था। यानी कि हमारे SC ST OBC भाइयों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था। जब हमको अधिकार प्राप्त हुआ तो उस अधिकारों का हमें सम्मान करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और हमें संविधान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने की ज़रूरत है। मैं इसी के साथ ही अपनी बातों को अंत करता हूं। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद कमलेश्वर जी। मैं मूल निवासी BK शर्मा सर को डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी मूल निवासी BK शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, 2 शब्द बोलूँगा। दुमका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस संविधान चेतना संगोष्ठी के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय उमेश रजक, संविधान प्रबंधक, सह राष्ट्रीय प्रचारक नई दिल्ली, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हमारे आदरणीय मूल निवासी कमलेश्वर मांझी, संविधान प्रबंधक, मूल निवासी संजय कुमार, संविधान प्रबंधक, मनोज कुमार जी, संविधान प्रबंधक, संचालक मूल निवासी राजू टांडी, संविधान प्रबंधक। साथ ही हमारे यूनिवर्सिटीज़ के कलीग डॉक्टर शंभू कुमार सिंह हमारे सामने, हमारे मंच के इतर अति आदरणीय सम्माननीय मूल निवासीगण। आज जो संविधान चेतना संगोष्ठी का विषय रखा गया है, कुछ न कुछ कोई भी कार्यक्रम अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ता है। आज सवाल ये होता है कि आज हम ऐसे कार्यक्रमों की महत्ता क्यों दे रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है, क्यों हमें इस बारे में सोचना पड़ रहा है, संगठित होना पड़ रहा है। संविधान एक शब्द है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ऐसे कई शब्द हैं जिसको सोचना, समझना, अमल करना, उस पर चलना, व्यवहार करना उतना ही जरूरी है। आज पूर्व के वक्ताओं से जो बातें सामने आई निकल के कि संविधान है तो अस्तित्व है, संविधान है तो हमारा सम्मान है, ये संविधान है तो कल का भविष्य है। ये संविधान ये इस बात को देखते हैं। दूसरा, संविधान का अगर अर्थ लेते हैं तो एक ऐसे नॉर्म की बात होती है, एक ऐसे मानदंड की बात होती है जिसमें समाज के हर जात, धर्म, संप्रदाय के लोगों को इसका पालन करते हुए एक नॉर्म के तहत उनको चलना पड़ेगा, उसके बताए मार्गदर्शन पर व्यवहार करना होगा हर हाल में। ये संविधान का मूल बात है।
लेकिन बैठक के बिहाइंड में जो बाध्यता हमारी और आ रही बात करने की, ये कुछ न कुछ खुराफाती तत्वों का ऐसा समावेश हो रहा है जो हमारे सुख शांति समृद्धि को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये मानदंड से बियॉन्ड व्यवहार कर रहे हैं। एक हमारे मूल निवासी भाई बंधु हैं जो हम मानकों को पालन करते करते ऊपर विचलित नहीं होते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं, उदास होते हैं, एकांत में हो जाते हैं, लेकिन किसी का अहित नहीं सोचते हैं, किसी का बुराई नहीं सोचते हैं। लेकिन नॉन के हट के जो तथाकथित मानसिकता के लोग, तथाकथित जाति संवर्ग के लोग आज अपने को सो कॉल्ड कर रहे हैं, खास मुहिम चला रहे हैं, नए नए अनुभवों को बांट के हमें बरगला रहे हैं, उनको भी बतलाने की ज़रूरत है कि आप संविधान से हट के वैसा व्यवहार ना करें, वरना हमको समझाने आता है तो मानकों पर लाना भी आता है। ये ऐसे के अब बात ना करें। संविधान को आप कहते हैं हमारे लिए माँ बाप सब है। अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना क्यों की, कितने तपस्याओं से किया कि देश हमारा समृद्धि की ओर विकास करे, सबका सम्मान हो सबको, क्योंकि मानव प्रकृति का जब जन्म एक तरीके से होता है, सारे शरीरों में एक जैसा खून है, एक जमीन है, एक हवा, एक पानी है, तो ये विभेद का, जातीय विभेद का कहाँ से बातें आती है? समानता की इतनी धज्जियाँ क्यों उड़ रही है? क्यों अधिकारों का हनन कर रहे हैं आप? क्यों जहाँ में तहाँ उल्टी बातें, उस शब्दों को हटाकर शब्दों को जोड़ देते हैं, इसको हटाओ उसको हटाओ। हटाना ठीक है, विकास के लिए ठीक है, लेकिन आपकी भावनाओं को समझते हुए ऐसा ना हो कि एक वर्ग को पूरा शोषित हो जाए, वो पूरा कलंकित हो जाए, बिल्कुल फांसी में चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, अमृत काल मना रहे हैं, ऐसा भी हमारे मूलवासी गांव भी हैं, समाज भी है, जहाँ आज़ादी के गूंज तक नहीं गई है, उपेक्षा का शिकार कल भी थे, आज भी है, आज भी पहाड़ों पर अंग्रेज काल से लेकर पूर्व तक वैसी जिंदगी जी रहे, कोई बदलाव नहीं है। ना अच्छे रास्ते हैं, ना वो बिजली है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है। संविधान ज्ञान शिक्षा तो दूर की बात है, वहाँ तो संविधान जागे कैसे, क्या जानेगा वो? कैसा ये आज़ादी, कैसी, कैसा अमृत काल? और इस पर बातें बड़ी बड़ी करना, ये प्रजातंत्र के लिए कहीं कहीं मजाक होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक होता है। हम समाज में सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम सब, क्योंकि हम मानव प्रेमी हैं, हम मानव प्रेम करते हैं, मानवता हमारे सबसे बड़ी होती है। लेकिन ये बातें तथाकथित मानसिकता इस बात को लेकर उपेक्षा करते हैं और हमें इस बात लेकर दबाते हैं कि तुम फलना के वर्ग से आते हो, फलना जात से आते हो। जो हमें अभी भी उस संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी का हेड कहलाता हूँ, आज भी मैं ऐसी उपेक्षाओं का वातावरण पाता हूँ। सुबह शाम 10 झेलता हूँ, उसके लिए काउंटर करता हूँ। क्यों ऐसी परिस्थिति आती? क्यों? कहने की तो अरे भाई जाति धर्म में सब कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर सब भाई भाई हैं आपस में, सही है। तो फिर क्यों पीठ में, मुख में राम, बगल में छुरी? क्यों ऐसी होती है? क्यों आज हमें आरक्षण के लिए लड़ना पड़ता है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, समानता की बात करके वो आगे बढ़ना पड़ता है? क्यों ऐसे माहौल बनाते हुए? क्यों ऐसा एक वर्ग है जो अपने को कहता है कि देश आज़ाद हो गया है, सबका अधिकार है, सब पर बराबर होना चाहिए, सब लेकिन कुछ ऐसा भी है जैसे कॉलेजेस सिस्टम देश का खास वर्ग के लोगों का अभी भी अधिपत्य है, वो किसी को एंट्री नहीं देना चाहते। क्यों भाई? बकौती है क्या ये? देश सबका है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत सबका है, हम लोगों का, हम भारत के लोग, हम जब शब्द कहते हैं तो सब मिल जाते हैं, तो फिर बकौती किस बात की? किसी का अधिकार क्यों? किसी खास वर्ग का वर्चस्व क्यों?
क्यों समाज में ऐसी ऐसी विसंगतियाँ फैलाते हैं, क्यों विषमता के माहौल लाते हैं, क्यों वैसा भ्रष्ट व्यवस्था बनाते हैं, क्यों व्यवस्था बनाते हैं कि आज हमको ये हमारे अंदर नफरत बोते हो, क्यों हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव भरते हो, क्यों हमें बागी बनाते हो, हमें तुम समाज विरोधी बनाते हो। तुम्हारी अपनी करनी से, तुम्हारे व्यवहार से हम बागी बनते, विरोधी बनते हैं। अच्छी संस्कार आने ते आए, लेकिन तुम्हारे उस संस्कारों को तुम काटते हो। कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं तो तुम उस पर अड़चने डालते हो, तरह तरह के शब्दों से, तरह तरह के क्रिटिकल कमेंट से तुम रास्ते पहाड़ खड़े करते हो। ऐसी मानसिकता होती है। हम आगे न बढ़े, उनको हिंसा की भाव होती है। हम 2 कदम आगे नहीं बढ़े, उनको 4 कदम हिंसा की भावना होती है, और वो षड्यंत्र रखते हैं कि कैसे इसको नीचे कर दें, कैसे मूलवासी को मूलवासी में मूल मानी जमीन तक सटा कर रखें, इसको ऊपर उठने ना दे। ये कैसी मानसिकता है? हमारी मानसिकता भी बहुत बड़ी घातक है, समाज मानसिकता जो ऐसे भेदभाव को जन्म देती है और दुराव की नीति बनाती है और दूर करती है। हमारी सहनशीलता की आज कहते ना परीक्षा ली जा रही है। हद हो गई सहनशीलता को। आज सहनशीलता हमारी आज़ादी मांगती है। अब बहुत सहनशील कर लिए, बरसों सहन टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन आज वो सहनशीलता भी कहता है कि कब तक हम इस सहनशीलता के आग में जलते रहे। हमें आज़ाद करो, हमें मुक्त करो, हमें भी देश के लिए कुछ करने दो, हमें भी समाज के लिए कुछ करने दो। तुमने किया ठीक है, अब हमें भी करने दो। जितना अधिकार होता है, जितना समाज वो हक दो, मैं उसी हक में आगे बढ़ूंगा, तुम्हारा हक को छीनूंगा नहीं, लेकिन तुम अतिक्रमण मत करो। लेकिन आज वो अतिक्रमण करके, जबरदस्ती का भाव करके, दबंगई करके, गुंडाई करके ये आचरण फैलाते हैं और समाज में दुरावनीति पैदा करते हैं, और ख़ास लोगों को इतने लाभ देते हैं कि दूसरे के लाभ और की खाई से हम आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता और राजनीतिक विषमता इतने दूर दूर हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को पाटते पाटते उम्र निकल जाती है। हमारा पीढ़ी आने वाला उसी तरह से शोषित वंचित रह जाता है। क्या हम शोषित वंचित रहने के आज़ादी होने के बावजूद 75 साल होने के बाद में क्या हम शोषण की बात करें, क्या वंचना की बात करें? कैसी बात है? कैसा समाज, कैसी आपकी व्यवस्था है भाई कि किसी को आज़ादी पूरी नहीं जा रही है, शोषित को कोई देखने वाला नहीं है, वंचित हो से समाज में? क्यों हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है? क्यों सबको पकड़ना पड़ता है? क्यों? क्या यही करने के हम जन्म लिए हैं? किस बात के संविधान, फिर किस बात का सम्मान, किस क्यों नहीं? हमारे प्रतिनिधि बनते हैं, आइए वोट मांग के आते हैं, सब आपके लिए करेंगे। विश्वासों का छल होता है। हमारे भाई ने कहा कि 80% हमारे जो लोग हैं हमारे नीचे तबके से आते हैं। क्या 80% सारा देश बदल सकता है, समाज बदल सकता है? आज हमारे राष्ट्रपति भी बोले कि हमारे इस समाज से आते हैं। इतने होने के बावजूद फिर हमारे अंदर का ये अंदर का ज्वाला क्यों शांत नहीं हो रहा है? क्यों धधक रहा है, उल्टे धधक रहा है? आज शोषण की बात होती है, बलात्कार की बात होती है, हत्या की बात होती है, जेल में जाने की बात होती है, तो हमारे मूलवासी की संख्या ज़्यादा होती है। उनके साथ अत्याचार के ग्राफ देखें तो उन्हीं के साथ ज़्यादा होता है। क्यों? क्यों उनके हाथों का हम खिलौना बनते रहे? यही संविधान को सिखाता है कि उसको इतना अधिकार दे दिया संविधान में क्या कि हम उसके हाथों खिलौना बनते रहे, तो उसके हाथों को गुलामी जैसा चाहे नचाते रहे, हमको जो बोले उसको मानते रहे, हमको हम कुछ बोले तो विरोध कर दो। ये संविधान में दिया क्या उसको हक? ये कुछ ऐसी मानसिकता उसके अंदर पनपती है जो बिल्कुल हाईली एबनॉर्मल है, पागल है वो। ऐसी मानसिकता वाले लोग जिसको मैं पागल कहता हूँ, जो समाज की भावना को नहीं समझता है, मेजोरिटी को नहीं समझता है, जन भावना को नहीं समझता, वैसे लोग जो समाज चला रहे हो या देश का प्रतिनिधि कर रहे हो, वो पागल है मेरे समझ में। ऐसे पागलों को संविधान ही उसको सही रास्ते पर लाएगी। हम पागलों के बीच घिरे हुए हैं जो हमारी भावना को नहीं समझता है। दुर्भाग्य है कि हमारे बीच जिस चेतना की बात हो रही है वो चेतना में भी भटकाव आ जाती है। हमारी चेतना ऐसी हो जाती है कि हम कुछ लोग कुछ थोड़े से लालच में अपने को विचलित कर लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कुछ हमारे समाज से कुछ उधर से कुछ रोटी का लेता है, कहते हैं 2 बूंद थोड़ा शराब का जाम छलका दो, मोह लो इसको। ये इससे भी हमको एक बहुत खतरनाक चीज़ होता है जो वो हमारे एटीट्यूड को पढ़ लेता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि हमें गरीबी है भाई,
हमें वंचना है, हम अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो इसको ब्लैकमेल करता है। अब ब्लैकमेल करके सत्ता काबिज करता है, फिर खेल खेलता है, फिर वो प्रजातंत्र के बहाने